अस्सलामुअलैकुम। दूसरा टेस्ट मैच मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पुअर डिस्प्ले के अगेंस्ट हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा बांग्लादेश की कैप्टेंसी को। बांग्लादेश की क्रूशियल मोमेंट में वो लिटन दास की इनिंग्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो नाहिद राना का अनप्लेबल स्पेल को। यार, आप एक ऐसे मौके पे, एक ऐसे जगह पे, वो मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच हार गया। इससे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आप WTC के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि आप अपने घर के ऊपर 60 ओवर्स भी नहीं खेल पाए एक इनिंग के अंदर। यार, इतनी पुअर कैप्टनसी, इतना पुअर डिस्प्ले, इतना पुअर एप्लीकेशन क्रिकेट की। हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने, चाहे वो आप फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, चाहे वो बैटिंग के हवाले से कह लें, चाहे वो बॉलिंग के हवाले से कह लें। क्योंकि टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज़ का टेस्ट देना है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो। डिपेंड करता है। आप लोगों की फिटनेस वो नहीं है, आप लोगों के पेट बाहर निकले हुए हैं। दुनिया का जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, मैं कोई वो फिज़िक या फिज़िकल ट्रेनिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि आप जब तक क्रिकेट से ब्रेक नहीं लेंगे तब तक आप अपनी फिटनेस इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था शायद बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज़ के लिए आराम लेंगे और PCB से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस सीरीज़ के लिए आराम दें, लेकिन नहीं भाई। वो कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने ऑफ सीज़न के अंदर आप ऐसे T20 की रिक्वेस्ट डालते हो कि हमें उसका NOC जारी करें। तो मेरे ख्याल में एक बहुत पुअर डिस्प्ले है। अगर मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस के बात करूँ इस सीरीज़ के अंदर, तो पहले टेस्ट के अंदर आपको मुशफिकुर रहीम 191 की वो यादगार इनिंग्स, वो एक मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल इनिंग याद रहेगी। आपका जो रॉक सॉलिड है अब्दुल्ला शफीक, इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो फ्लॉप रहा है। आपका नंबर 1 बैटर, बल्कि फ़र्जी का नंबर 1 बैटर बाबर आजम, शायद इस सीरीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में भी वो ऑलमोस्ट फ्लॉप ही रहा है। मुझे याद पड़ रहा है कि 15 से 16 इनिंग्स हो गई हैं उसको हाफ सेंचुरी किए हुए। सेम गोल फॉर अब्दुल्ला शफीक। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्लेयर से? अब ये पाकिस्तानी कौम को क्या मंजन बेचेंगे, क्या लॉलीपॉप देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि जैसन गिलेस्पी का ये पहला टूर्नामेंट था, पहला टूर था, तो हो सकता है वो ये कहें कि हम सीखने के मराइल से गुजरे हैं, जो 1-1.5-2 साल से एक मंजन बेचते हुए आ रहे हैं। बहरहाल एक पुअर डिस्प्ले था पाकिस्तान का इस पूरे टूर्नामेंट, इस पूरी सीरीज़ के अंदर। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार रावलपिंडी जैसे फ्लैट ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान 60 ओवर नहीं खेल पाएगा। अपनी सबसे बड़ी चीज़ होती है गेम अवेयरनेस। आपके पास गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आपने 26 पे उनके 6 आउट कर लिए थे, तो वहाँ पे आपको फील्ड प्लेसमेंट का नहीं पता। वहाँ पे आपको ये नहीं पता कि किस बैट्समैन के अगेंस्ट आपने अग्रेसिव बॉलिंग करनी है और कौन सा बॉलर आपने यूटिलाइज़ करना है। ये सब आप डिपेंड करता है आपके कैप्टन्स के ऊपर। उसको जब गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन सा बैट्समैन है, आपकी कौन सी शॉट सिलेक्शन है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आपके 8 बैट्समैन एज करते हुए आउट हुए हैं। मतलब आप टेस्ट खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक टेस्ट में हर चीज़ के, हर टेम्परामेंट का भी टेस्ट होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स इस अवेयरनेस से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जितने भी आप पे कोचिंग स्टाफ के लोग हैं, ये किस तरह उनको ट्रेनिंग करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, क्या इनको कोई साइको या कोई फिजियोथेरेपिस्ट का कोई उनका मसला है या किसी के और मसला है। यार, एक बांग्लादेशी टीम के अगेंस्ट भी हम कहते हैं कि हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 2024 के अंदर आपका USA के अगेंस्ट जनाजा निकला था, और मेरे ख्याल में जो इसको कंधा दिया है ना, वो बांग्लादेश की टीम ने आपको यहाँ कह दिया है। इससे बुरी परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और इससे डिज़ास्टर परफॉर्मेंस आप पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मैं एक मरतबा फिर बांग्लादेश की टीम को, नजमुल हुसैन शांटो को, मुशफिकुर रहीम को, शाकिबुल हसन, जिस आपको पता है बांग्लादेश के हालात कैसे चल रहे हैं, वहाँ पे भी रिसेंटली उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बावजूद अगर आप इस तरह आके किसी दूसरे मुल्क में उसकी होम सॉइल पे अगर इस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक लाजवाब और अपने आप एक मिसाल कायम की है
कांग्रेचुलेशन टू नाजमुल हुसैन सांटू और इनका जो इंटायर स्पोर्ट्स स्टाफ है बांग्लादेश का, एक मरतबा से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।